आज आपके दरमियान चंद लम्हों में तशरीफ लाने वाले हैं बानी और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन। इस्तकबाल कीजिएगा कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और हॉल को 11 बजे खाली भी करना है और आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, जाहिर है आप लोगों को खाना वगैरह भी खाना है, तो इसलिए मैं आपसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा ताकि आप आराम से खाना वगैरह खा सकें और घरों को आराम से वापस जा सकें। अल्लाह साथ खैरियत की आप लोगों को लेके जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आदाब अर्ज़। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जैसा कि आपके इल्म में है कि APMSO ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का 45वां
यौम तासीस मनाया जा रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि 45 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और अब एपीएमसो को बने हुए 45 साल, अब 46वां साल शुरू हो गया है। ये एपीएमएसओ क्यों बनी, कैसे बनी? मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी कन्वीनर ऑफ दी MEQM ने बहुत तफसील के साथ एपीएमसो के क़याम, अग़राज़ व मक़ासिद और क्या क्या इन 45 बरसों में मुश्किलात आईं, परेशानियां आईं, उसका तफसील से आपके सामने जिक्र कर दिया है और मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आज साथियों के इसरार पर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन साथियों ने इतना इसरार किया था, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बैठे रहिए। साथियों के इसरार पर बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तशरीफ़ रखें, बैठ जाए साथी, बैठ जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आने की। आज बहुत से पुराने साथी हैं जिनकी कमी महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे हमारी शोबा ख़वातीन के इंचार्ज सफ़िया बाजी जो हैं। ऐसी तकरीबात की वो जान हुआ करती थी, वो नहीं हैं आज हमारे दरमियान। उनके साहबजादे आदिल भाई वो नहीं हैं और सबसे पहले हमारे यूके के ऑर्गेनाइजर मंजूर भाई, जिनका नाम है मंजूर यज़दानी भाई, वो भी आज हमारे दरमियान नहीं है, जिनका 2 रोज़ कबल, 3 रोज़ कबल पहले इंतकाल हुआ था। कल उनकी तदफीन थी। दहलवी साहब हमारे दरमियान नहीं है। बहुत सी शख्सियात जो बाकायदगी से प्रोग्रामों में शरीक होती थी वो आज नहीं है। आप सब उनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमसे बिछड़ जाने वालों को, जो हमेशा हमारे प्रोग्रामों में आया करते थे, करती थीं, अल्लाह ताला उन सबको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। साथियों, मैं इस तस्करे के बाद मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि एपीएमसो क्यों बनी, कैसे बनी, क्या मकासद थे, लेकिन एक मकसद तो जो आज पाकिस्तान के तमाम ही मजलूम अवाम का नारा बन चुका है कि ये पाकिस्तान सिर्फ इलीट, रूलिंग इलीट, फ्यूडल इलीट, जनरल्स इलीट, मतलब आर्मी के अंदर जो जनरल्स होते हैं उनकी अशराफिया, जागीरदारों की अशराफिया,
जमींदारों, खानों, सरदारों, पाकिस्तान इनका मुल्क नहीं, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अवाम का है। लेकिन मैं पिछले कई किताबात में कह चुका हूं, जिसको बैनुल अक़वामी तौर पे मेरे इस जुमले को ले लिया गया है कि दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं। देयर आर over 200 countries, sovereign nations, sovereign countries in the world. Every country has an army. The only country which is known as Pakistan where army has the country. ये जरा मुश्किल से समझ में आएगा। मुल्कों की फौज हुआ करती है, पाकिस्तान में फौज का मुल्क है, यानी अवाम का नहीं है, बल्कि फौज का मुल्क है। तो ये बात एपीएमसी के ज़माने से मुहाजिरों के हुकूक के साथ साथ मैंने 2% ये सारी इस्तिलाहात, ये जितने भी स्लोगन्स हैं, 2% एलीट, 98% पुअर, लोअर मिडिल क्लास मासेस, ये मेरी दी हुई है। मैंने बताया है कौम को। पाकिस्तान तकसीम है 2%, 2% रूलिंग एलीट or 98% they are living like or subordinates of the ruling elite Ashrafia. जो ruling elite है, they are living like subordinates, slaves, beggars. They don't have any rights. As far as the judiciary or judicial system, police, law of the land, constitution, the clauses of the constitutions only for the 98 suppressed, oppressed, downtrodden people of Pakistan. No constitution, no law of the land, no any parliament, and its legislations are not implicable. Only 2% elite. Number one of them, the army is on the top, means army generals. They are above the law. They are above the कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज उन पर लागू नहीं होती। मुझे गद्दार कहा गया, सैकड़ों और लोगों को गद्दार कहा गया, मगर किसी आज तक फौजी जर्नल को गद्दार कहा गया? पाकिस्तान इस फौज ने तोड़ दिया। पाकिस्तान तोड़ दिया। किसी एक भी जर्नल को मुल्क तोड़ने की सजा मिली? नहीं मिली।
दफा मुल्क में 1973 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 which does not permit the army generals to impose martial law. क्या पाकिस्तान में फौजी जनरलों ने मार्शल लॉज नहीं लगाए? और आप देखिए जुडिशियरी हमारी लोअर, हायर एंड द हाईएस्ट judicial body, that is Supreme Court of Pakistan, उसने हर मार्शल लॉ को लीगलाइज, जायज करार दिया, लेजिटिमेसी दी। किसने? अब मैं मुख्तसर करता हूं बात को। हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान जो है उसमें गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और कुछ खाते पीते घरानों को भी इस्लाम का नारा दिया गया कि मुसलमानों का एक अलहदा वतन होना चाहिए और हिंदुओं के साथ हम मिलकर नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह। मुसलमान जहां पाकिस्तान नहीं बना, जरा गौर फरमाइएगा, सिवाय बंगाल के, दोज मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ यूनाइटेड इंडिया, यूपी, बिहार, सीपी, हैदराबाद, मीन्स आप पूरे हिंदुस्तान, इंडिया में दे वर दी very, very active in Pakistan movement, and they were the one who sacrificed 2 million lives for the creation of Pakistan. अब आप देखिए कि मुस्लिम लीग के रहनुमा कायदे आजम थे। अंग्रेजों ने अपनी साजिश के तहत, जहां हम रह रहे हैं, ब्रिटेन में हम रह रहे हैं, यही इनके आबाओ दर अजदाद ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, उसे गुलाम बनाया, जिसमें इंडिया भी था। और उसने देखा कि मुसलमानों में कौन कौन से लोग मेरे, यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज, इसके लॉयल हैं, एंड दे आर रेडी टू assassinate, to kill their mothers, their sisters, their fathers, their brothers, just for us. अंग्रेजों के लिए जो मुसलमान अंग्रेजों से लॉयल्टी साबित करने के लिए कि अंग्रेजों, हम तुम्हारे सच्चे वफादार हैं, आओ देखो, हुक्म दो, मां को कत्ल करना, मां को कत्ल कर देंगे, तुम्हारे कहने पे हम तुम्हारे इतने वफादार हैं, ए गोरों, ए अंग्रेजों, हम तुम्हारे इतने वफादार हैं। तो जब 1857 में
नई नस्ल को तो ये चीज़ें मालूम नहीं है। जंग आज़ादी की जब तहरीक चली थी तो उसमें नाकामी जो हुई, वो भी नाकामी जो है वो इस वजह से हुई थी कि गद्दारियां हो गई थी और मुसलमानों के बड़े बड़े लोग वो अंग्रेज़ों की वफादारी करने चले गए थे। तो हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने साजिश करके मुस्लिम एंड हिंदू डिवीजन क्रिएट करके यूनाइटेड इंडिया को डिवाइड कर दिया। रिमेंबर, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द हिस्ट्री, वी वर लिविंग in united India. We don't know the actual age. How many hundreds, thousands years ago we were living in India. और डिफरेंट रिलीजन थे वहां पे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुस्लिम भी थे। कभी जरूरत ही नहीं पेश आई कि एक यूनाइटेड इंडिया था। लेकिन अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस बरतानिया भाग के आना था, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा खित्ता हो और ऐसे लोग हों कि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे एजेंट के तौर पर यूनाइटेड इंडिया डिवाइड कर दे हम, और उसमें कोई एक इलाका ऐसा हो जो वहां से हमारी वफादारी करता रहे। तो आज के दिन तक पाकिस्तान की हुकूमत बरतानिया और अमेरिका की गुलाम है। अब आप पूछिए वजह यह हुई कि कायदे आजम जैसी डायनेमिक, इंटेलेक्चुअल, हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे लेकिन उनके अंदर कैरिज्मा ऐसा था कि वो चाहते थे लोग, और उनको सुनते थे, उसी से खुश हो जाते थे। तो मुसलमान कायदे आज़म की क़यादत में मुत्तहिद तो हो गए और एक टुकड़ा ले लिया मुसलमानों का। अब पाकिस्तान की जो फौज बनी वो उस इलाके के लोगों की पीर, फकीर, गद्दा नशीन, सरदार, जागीरदार, वडेरे, जमींदारों और 99% उसमें या 95% उसमें सूबा पंजाब की थी, जो अंग्रेजों की वफादार, लॉयलिस्ट नेशन फॉर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश एम्पायर वर द पंजाबी soldiers, belongs to West Punjab, not East Punjab. मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब हुआ ये कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान हासिल करके गवर्नर जनरल का ओथ लिया तो उन्होंने कहा कि देखा उन्होंने सिस्टम, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था, मैंने पाकिस्तान लोगों के लिए बनाया था, अवाम के लिए बनाया था। व्हाट आर दे डूइंग? फिर उन्होंने
मुस्तकिल बयानात दिए कि एक शटअप कॉल दी, बार बार शटअप कॉल्स दी। किसको? आर्मी को। आर्मी का मतलब आर्मी जनरल्स, हायरार्की ऑफ द आर्मी, कि देखो यू हैव योर ओन लिमिटेशन, डोंट क्रॉस दैट लिमिटेशंस। योर वर्क इज टू डिफेंड द कंट्री, not to interfere in the political affairs of the country। ये बात जर्नलों को बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कायदे आजम तो हमारी राह में रुकावट है। वो कि कायदे आजम बीमार थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कायदे आजम को इसी फौज ने के जर्नलों ने स्लो पॉइजन दिया और स्लो पॉइजन दे के इलाज के बहाने उनको कराची जैसे इलाके से निकालकर कोयटा ज़ियारत भेज दिया कि आप वहां चले जाइए। और जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो ना एम्बुलेंस ना कुछ, खैर वो बड़ी लंबी दास्तान है। गर्ज ये कि कायदे आजम को कत्ल कर दिया। इधर कायदे आजम का कत्ल होता है तो उनके दस्ते रास कौन? खान लियाकत अली खान सामने आ जाते हैं। तो आर्मी के जनरल कहते हैं ये पी कायदे आजम जैसा है, ये भी फौज को वो काम नहीं करने देगा जो फौज करना चाहती है, और ये भी वो नहीं करने देगा जो जर्नल अपने मफादात के लिए जिस तरह फर्माबरदारी बरतानिया अमेरिका की करते हैं इस तरह ये नहीं करेंगे। तो लियाकत अली खान को भरे मजमे में गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद अब रह गई कौन? फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना ने चैलेंज किया मिलिट्री डिक्टेटर मार्शल अयूब खान को, उनको भी कत्ल कर दिया। अब उसके बाद कोई आवाज नहीं मिलिट्री रूल के खिलाफ। अगर अब मैं नहीं, मैं अपने मुंह से क्या कहूं, आने वाली तारीख लिखेगी कि पाकिस्तान में अगर जागीरदाराना निजाम, वडेराना निजाम, सरदाराना निजाम और फौजी जर्नलों का इंटरफेरेंस इन दी अफेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है सबसे पहले तो वो आपके भाई अल्ताफ हुसैन ने उठाई। अब मैं इजाजत देता आपको ताली बजाने की, लेकिन वक्त नहीं है। अब मामला आगे चलते रहे और मैं अल्लाह से दुआ करता था कि सिंधियों का कत्लेआम, पंजाब खामोश, बलोचों का कत्लेआम, एनफोर्स डिसअपियरेंसेस जिसको उर्दू में कहते हैं लापता, उठाया गायब कर दिया, चंद दिन बाद उनकी लाश मिलती है। ये बलोचिस्तान, मुहाजिरों, सिंधियों, पख्तूनों, ये यानी ओनली पंजाबीज वर सेपरेटेड, बिल्कुल। बलोचिस्तान में हवाई जहाज से फायरिंग की, कराची और सिंध में बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक ला के फायरिंग की गई। कबायली इलाकों और केपीके में
टैंक इस्तेमाल किए गए, बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल की गई, फजाइया इस्तेमाल की गई और ड्रोन्स हमले करवाए गए। मगर पंजाबियों को न बलोचों का दुख का अंदाजा था, न सिंधियों के दुख का, न पख्तूनों के दुख का, न मुहाजिरों के दुख का, कि लापता क्या होता है। फौज के खिलाफ अल्ताफ हुसैन बात करता गद्दार है। फौज ऐसी नहीं है, जुल्म नहीं करती। मैं दुआ करता था, या अल्लाह ऐसा कुछ कर दे कि पंजाबियों को हकीकत पता लग जाए। मेरी दुआ कबूल हुई। आज पंजाबी नारे लगा रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। देखा आपने, इसे कहते हैं कारमा, उर्दू में मकाफात अमल, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज जब मेरे आंसू कसम खुदा की आ जाते हैं जब मैं किसी पंजाबी बहन बेटी को रोता हुआ देखता हूं जिसको फौज ने पकड़ा और वो कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रही हूं, मेरा 3 साल का बच्चा है, वो मुझे ज्यादा अजीज है। अब पता लगा पंजाब की बहन बेटियों को, भाइयों को, कि ये फौज और फौजी जर्नल कितने जालिम, जाबिर और यजीदी हैं, यजीदी हैं, यजीदी हैं। और पूरे पाकिस्तान में इस यजीदियत के खिलाफ अगर हुसैनियत के नक्शे कदम पर चलने वाली कोई वाहिद आवाज है तो वो अल्ताफ हुसैन की है। तो अब पंजाबियों को पता लगा फौज मारती भी है। अबे भाई, मारती नहीं, ड्रिल कर दिए, टुकड़े टुकड़े किए, आंखें निकाल ली हमारे लोगों की। अरे फौज ऐसा भी करती है। अल्लाह का शुक्र है कि मजलूम पंजाबियों को आज मालूम हो गया कि बेटा तुम्हें पंजाबी का नारा देकर, क्योंकि ये भी फौजी भी पंजाबी और तुम भी पंजाबी, तो पंजाबी का नारा देकर तुम्हें, हमें गरीबों को अपने साथ तुम मिलाते रहे। जबकि आज राज खुल गया है कि अगर आज हम भी गरीब हैं पंजाबी, तो वो मुहाजिरों, पख्तूनों, बलोचों की वजह से नहीं, फौजी जर्नलों की वजह से है। बस मैं फिर इंशाअल्लाह किसी और वक्त तफसील से बात करूंगा। कायदे आज़म के बाद अंग्रेज़ों के ग़ुलामों की पाकिस्तान में हुकूमत कायम करवाई ब्रिटिश। इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसी अमेरिकन्स ने, मैं साबित नहीं कर सकता, बहुत सी चीजें साबित करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल, लेकिन हिस्ट्री है, मैं आपको बता रहा हूं। और दुनिया जानती है कि अपनी 45 इयर्स की जिद्दोजहद में मैंने कौम को जो बताया सच बताया, कभी झूठ नहीं बताया।
साथ इतनी देर में, जितनी देर में मैं बात खत्म कर रहा हूं, साथियों से कहता हूं कि प्लेट वगैरह लगाएं जहां खाने का इंतजाम है। बाकी साथी चलें अपनी अपनी पोजीशन पे, जहां जल्दी से प्लेट वगैरह लगाएं। ये देखो, ये कोई यहां पर अल्ताफ हुसैन के कोई वो क्या कहते हैं स्टार नहीं लगा हुआ, और मैं पाकिस्तान में भी नहीं हूं, बरतानिया में। मैंने अभी कहा, साथी खड़े हो गए और अरेंज करना शुरू कर दिया। ये रिश्ता ताकत का नहीं, दिलों का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। और अल्ताफ हुसैन ने गन बंदूक जुल्म करके लोगों के दिल नहीं जीते, मोहब्बत का पैगाम देकर प्यार के जरिए प्यार पैदा किया है। और अल्ताफ हुसैन, तुम पोस्टर फाड़ दो, तुम बैनर्स पर लगी तस्वीर या पैना फ्लेक्स फाड़ दो अल्ताफ हुसैन का। अल्ताफ हुसैन के चाहने वालों के दिलों में अल्ताफ हुसैन की तस्वीर लगी हुई है। तुम किस किस दिल से ये तस्वीर निकालोगे? मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, तो मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान का जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का जो निज़ाम है, इसमें अब हुआ क्या? हाय मेरी बेटी, आजा 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 आजा। अल्लाह इतनी बड़ी हो गई, ओह माय गॉड। कैसी है? ठीक है, आ जाओ। तुम कैसी हो? ठीक हो? बैठो बैठो। मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था मैं? नहीं, वो तो मोहब्बत नहीं निकाल सके। हाँ, लोगों ने कहा कि इमरान खान ने तो ये कहा था कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर अगर हमें इजाजत मिल जाए तो मैं बरतानिया में ड्रोन के जरिए अल्ताफ हुसैन को मार दूं। आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। मैंने कहा, एक तराना सबसे पहला बना था, वो तराना नहीं था, वो असल में अल्ताफ हुसैन के अंदर मौजूद रूहानी जज्बा के साथी है, तो मजलूमों का साथी है। जुल्म जिस पे भी होगा, चाहे दुश्मन पर हो, जुल्म को मैं जुल्म कहूंगा। मैंने कहा, उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, कहने दो, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, और मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे, मैं जुल्म हो रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ पर, लाख दुश्मन सही। जुल्म जब नवाज शरीफ पे हुआ, जुल्म जब उनकी बेटी मरियम नवाज पर हुआ, मैंने क्या मरियम नवाज की हिमायत और नवाज शरीफ की हिमायत में आवाज नहीं बुलंद की? आप बेनजीर भुट्टो के ऊपर बम धमाके हुए या जो कुछ हुआ, उसका कत्ल हुआ, मैंने हर मौके पे जब जब पीपल्स पार्टी पे जुल्म हुआ, क्या मैंने आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ? आप बताइए कि तो जुल्म किसी पर हो, जहां जुल्म होगा वहां कोई आवाज
आए न आए, वहां एक ही आवाज गूंजेगी और वो अल्ताफ हुसैन की होगी। मैं पाकिस्तान में, ओवरसीज में, मैं शमूल यूके के तमाम साथियों को जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, उनको, ओवरसीज, MQM ओवरसीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कौन सा रह गया भूल जाऊंगा मैं तो, साउथ अफ्रीका, वरना फिर मेरी सब आएंगे भाई आपने हमारा नाम नहीं लिया। फ्रांस के है ना इस वक्त खड़े हुए। यूके का तो मैंने कह ही दिया ना, यूके वालों का। और मिडिल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरब में, क्योंकि वहां तो सियासी पाबंदियां हैं, लिहाजा छुप छुपा के वहां काम होता है। तो खलीजी ममालिक में और सऊदी अरब, UAE, अच्छा अब पाक वो अलग अलग नाम नहीं ले रहा, UAE कह दिया मैंने, एक्सक्यूज मी। पाकिस्तान में कराची, हैदराबाद, टंडोला यार, सक्कर, नवाबशाह, सांगड़, उमरकोट, सुमारो, मीरपुर खास, यार जल्दी से बता दो वरना, सांगड़, शहदादपुर, टंडोजाम, टंडोला यार का कह दिया, हैदराबाद, अरे हैदराबाद तो अल्ताफ हुसैन का था और आज भी है। और सूबा पंजाब में आपको यकीन नहीं आएगा, लाहौर, जंग, मुल्तान और कबायली इलाके, लोधरा, पता नहीं कहां कहां से मैसेजेस पंजाबी साथियों के जो पुराने अभी तक वफादार हैं, वहां से भी मैसेज आ रहे। उन सबको आदाब, मुबारकबाद और शाबाश। कोई रह तो नहीं गया ना? पिंडी, इस्लामाबाद, मैंने कह दिया, KPK, पंजाब, बलोचिस्तान, कबायली इलाके, बल्तेस, गिलगित बल्तिस्तान, हजारा, कश्मीर, हर जगह जहां जहां MQM के चाहने वाले हैं, उन सबको अल्ताफ हुसैन का सलाम। और 45वां यौम तासीस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इनकलाब वाहिद हल है पाकिस्तान का। लोग कहते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो का आज में अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया है बिलावल भुट्टो ने, वी वॉन्ट द सेम थिंग। व्हाट द सेम थिंग? द सेम थिंग इज दैट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट दैट आर्मी शुड नॉट इंटर। क्यों हंस रहा हो यार? नहीं बोलू? Army, we are trying, army should not interfere in the affairs of politics, and it will be done slowly, gradually. तुम्हारी माँ को मार दिया, तुम्हारे नाना को मार दिया, तुम्हारे मामूओं का कत्ल कर दिया,
आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगी, इंकलाब के तरीके से आना चाहिए। और मैं ये पैगाम 45वें यौम तासीस के मौके पे पाकिस्तान फौज के जवानों, ईमानदार फौजी अफसरान को देता हूं। ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द आर्मी एंड कैच each and every corrupt journal and bring a revolution. I will support you. That's all. अल्लाह आप सबको जो शरीक हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपकी औलाद को खुश रखे। अल्लाह आपको हर मुसीबत बला से महफूज, आपको, आपके बच्चों को, आल औलाद को, खानदान वालों को महफूज रखे। एक दरख्वास्त है मर्दों से भी, एंड मर्दों और खवातीन से एक दरख्वास्त है कि देखें नई नस्ल को, यंग जनरेशन, दे डोंट नो एनी हिस्ट्री of Pakistan since its inception. Means when Pakistan came into being in 1947, from 1947 up to 2023, they don't know the history of Pakistan. They don't know what happened during these 75 years, how the corruption has spread all over Pakistan. Everywhere you see corruption, corruption. ये इसमें सबसे बड़ा हाथ इन करप्ट फौजी जर्नैलों का है। अगर ये पूरी तहरीक इंसाफ की एक रात में वफादारियां तब्दील करा सकते हैं, तो पहले कहते थे अरे भाई एमक्यूएम के लोग कैसे अल्ताफ हुसैन को छोड़ गए, बरसों से साथ थे। अरे भाई देख लो, अल्लाह दिखा रहा है फौज कैसा डंडा मारती है कि तुम्हारी इमरान खान तुम्हारी ऊपर से नीचे तक सारे लोग तुम्हें छोड़ के चले गए। लेकिन मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, तुम्हारा गुमनाम कारकुन आज भी इमरान खान तुम्हारे साथ है। और मैं तहरीक और एमक्यूएम अभी तक जिंदा है तो लीडरों के जरिए नहीं, गुमनाम कारकुनों की वजह से जिंदा है। मैं गुमनाम कारकुनों को पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, मैं एक मिनट, मैं जरा इन अपने प्यारे साथियों को खड़े होके, गुमनाम साथियों ऑल ओवर द वर्ल्ड, शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना तैयार है लेडीज?
फर्स्ट। ये रिवायत भी अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान की सियासत में डाली है। अगर खवातीन को बाहर सियासत में कोई लाया है, उसकी पहल अल्ताफ हुसैन ने की है। लिहाजा बिस्मिल्लाह, लेडीज फर्स्ट। बिस्मिल्लाह, खुदा हाफिज। यस, करीब आइएगा। दिखाने के लिए अल्ताफ भाई ने कहा था महाजिर बच्ची नहीं पढ़ती। अरे जीती रहे, सलामत रहे। It is your duty not। एक ही करके एक तरफ I am like your elder brother or father. Whatsoever you give me, I just need your love and your guidance to bring good name to our community. जो आपने Please। मैं आपकी बटालियन आगे लेके जाना चाहती हूँ। please। अफशीन। इनका नाम अफशीन, नाम, टेलीफोन नंबर। आसिम अभी लो, नाम, टेलीफोन नंबर। जी भाई। I am proud of you We love you and भाई। Really love you, really love you। मैं आपके साथ चल में कितनी अल्लाहु अकबर। जी जी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आपको सलामत रखिए। हमारा क्या है भाई? वालेकुम सलाम। शफकत कहाँ से है? अल्लाह खुश रखे। मैं अतर भाई के वालिद साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बुजुर्ग कैसे? स्टेज से हट जाए, कमजोर है। माशाअल्लाह, पीछे हट जाए, यहाँ से हट जाए। आपने बहुत अच्छी तरबियत दी अपने बेटे। वालेकुम अस्सलाम, जवाब दीजिए। Anyone? Do you want it? Yes. दो डायरेक्शन नहीं जाए। Yes. इधर से आना। देखे ना। Just keep quiet, please. मैं इब्ने की बात कर रहा हूँ भाई, ये लिखते भी भाई आप बाबा को जरूरत नहीं है। I know. भाई आपके जो बयानात होते हैं उनकी पाइन की रोशनी में आग में आके I know. Don't expose. जी। क्या चल जाए? अभी प्रेस टॉक चल जाए। प्रेस टॉक देखें इमरान खान साहब के ऊपर भी पाबंदी लग गई। मुझ पे 2015 में मेरी ज़बान पर, तहरीर पर, तकरीर पर, तस्वीर पर, हत्ता कि मेरा नाम लेने तक पे पाबंदी थी। आज मुझे खुशी है कि बलोचिस्तान में क्या हुआ, सूबा सरहद में क्या हुआ, कबायली इलाक़ाजात में क्या हुआ, मुहाजिरों के साथ, सिंधियों के साथ क्या हुआ, पख्तूनों के साथ, बलोचों के साथ क्या हुआ। आज मुझे बहुत खुशी है और मैं पाकिस्तान को बचता हुआ देख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि पंजाब जाग रहा है, पंजाब में बेदारी आ रही है। और मैंने कहा था आखिरी जंग पंजाब में होगी और पंजाब के अवाम ने फैसला दे दिया है। गन पॉइंट पे अगर कोई खामोश हो जाए या ताकत के बल पर कोई खामोश हो जाए तो ये मसलहत का तकाजा है। लेकिन मुझे खुशी है कि पंजाब के अवाम पॉलिटिकली बाशऊर हो रहे हैं, वो सही सिमत में अब जा रहे हैं और अपने यानी
पंजाबियों का न बलोची दुश्मन है, न महाजिर दुश्मन है, न सिंधी, न पठान, कोई दुश्मन नहीं है। अब पंजाबी भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुजुर्गों को समझना चाहिए कि अगर उनका कोई दुश्मन है तो कोई और क़ुव्वत है जिसे उर्फ़ आम में खलाई मखलूक भी कहते हैं, गुमन और नामालूम के नाम से भी कहते हैं। तो ये जी जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बनी है उसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी इज अ रेप्लिका ऑफ PSP and is a replica of MQM Pakistan, MQMP and MQMH. MQM हकीकी, it is a replica of. जुडिशरी के बारे में क्या कहेंगे? Judiciary is not independent. In my opinion, thanks God, मेरे अंदर ये अल्लाह ने ताकत दी है कि मैं कह सकूं, साबित कर सकता हूँ। अभी मैंने बताया है तमाम मार्शल लॉज को मैंने तो नहीं लेजिटिमाइज किया था, लेजिटिमेसी दी थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दी। मुझे नहीं मालूम कि क्या किया जाएगा। मैं फौज के जर्नलों से, मौजूदा हुक्मरानों से कहता हूँ कि चाहे इमरान खान हो या उनकी पार्टी का कोई भी कारकुन, फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने के बजाय सिविल कोर्ट में पेश करें और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक करें तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, और अगर इसके खिलाफ अमल किया गया तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। थैंक यू वेरी मच। आज तो बेटा पूरे साथ आ गए। भाई ये फ्लावर देना चाहते हैं कमजोर है आप लोग स्टेज से पीछे। मैं नीचे आ जाऊं क्या? आप लोग एक एक करके सारे भाई शिकागो से हैं, भाग जाएंगे गए थे प्रेसिडेंट में, लेकिन मैंने यहाँ बुलाया बहुत बड़ा मुरीद है। कहाँ रहते हैं? USA शिकागो। हाँ, कभी दीवान जाना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम कहिए यहाँ से आप भी उतरो। सारे गर्मी आ रही है। चलो ये तो वही है ना अपने ग्रुप। कराची यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी, आपसे मुलाकात हो रही है 43 ईयर्स के बाद। फ्रॉम लाहौर यू आर माई हार्ट। आपको मेरी जिंदगी लगे आपको। अरे नहीं नहीं, आपको अल्लाह आपको मजीद इतनी जिंदगी दे कि आप पाकिस्तान को आजाद मुल्क देखें, ये गुलाम मुल्क नहीं। थैंक यू। थैंक यू। उतरते यार प्लीज, सारे उतरते यार मिलके और एक लाइन लगा लो। वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम दीजिए। हाँ, आपके पैसे सुबह ही सुबह आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? कैसे? वही जो अल्लाह को सलामत रखे। जो मिल चुके हैं वो दोबारा नहीं मिले प्लीज। थैंक यू भाई। अल्लाह को रखे। अब आप आया फिर ऐसे
शुक्रिया, थैंक यू। ग्लासगो से आई हूँ खास तौर पे आपसे मिलने। रेहान जानते हैं उनकी वाइफ ग्लासगो से बोला कौन? रेहान चांद भाई और ये इनकी मिसेस आप ग्लास को मिले थे? ग्लासगो से स्पेशल बुलवा वो इसीलिए खास तौर पे पक्की बात है। पहले तो मुलाकात ही खुश रहो। ये वली है अतर अजीज भाई के साहबजादे हैं। अतर भाई के बेटे हैं भाई, अतर अजीज भाई। अतर अजीज भाई के अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा संभालो घर को। भाई अतर भाई के साथ बाकायदगी से भी काम करते हैं आगे, जब भी प्रोग्राम से आगे काम करते हैं। इसमें शामिल हो ये मीडिया टीम में। सलाम। इस सलाह से शामिल हुए थे जमाल भाई, उनके भाई। हॉल खाली करने के लिए हाँ मिट्टा भाई। बस। वाह भाई मजा। खवातीन को जो खिताब किया था माशाल्लाह। आई एम 36 ईयर डूइंग जर्नलिज्म। आज आपसे चौथी बार मुलाकात हुई। तो आपका खत भी है मेरे पास। वेरी गुड। आपको खुशी नहीं पंजाब के जागने की? आपकी शिकायत दूर हो गई ना। अल्लाह खुश है बेटा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। कहाँ है आजकल? मैं अजीजा भाई के पास ही हूँ। अच्छा। ये वो आए थे ना उनके नाइद प्रदेश और जो आए थे वो फर्स्ट टाइम आए थे, ये आपसे मिले लाइव। जी ये वाइट बटन वाइट मैं से बैठ जल्दी से टाइम हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सी यू। थैंक यू बात भाई, जल्दी से भाई टाइम शॉर्ट हो रहा है, जल्दी से भाई, जल्दी से। ठीक है, आ जाए। थैंक यू भाई, आ जाए। चलें सर भी कहाँ से? शिकागो से। अच्छा माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ जाए आज भाई इंशाल्लाह मैं दुआ में रखूंगा। बस भाई बहन को आना, बाटी को आना। मेरी बेबी जब केस खत्म अल्लाह खुश है। आइए जब भी आपने दिल में से खुशी में रहम आपका साया हमारे साथ। अमीर सुना। कराची से बस और शुरू से एमपीएम को जब स्टार्ट हुई थी तब से माशाल्लाह अल्लाह खुश है। अच्छा न्यू न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वो असल में इसमें बराबर डालना पड़ेगा, ये छूट बड़ा हो गया है। है तो अपने अपने साथी हैं तो भाई हमेशा आ जाते हैं भाई। ऑनलाइन सलाम कर रहे हैं आपको, बोला मेरे भाई सलाम कर रहा है।
ये दोबारा अपने नंबर बढ़ाता है ये, हर चीज में अपने नंबर अल्लाह आरोपियाँ कैसे कौन है? वाइफ है? एक साथ में आए ना, साथ में लेके आए। हाँ सुबह में को दे दे या माजिद में को दे दे, बनाएंगे। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू। सलीम कैसे हो? तबीयत कैसी है? ठीक है। अब सेहत का अच्छी वजह यह है कि जेनेटिकली कोई है सिलसिला, इसलिए अब आ जाए प्लीज। बहुत सलाम। मैंने भी बहुत याद किया था कि आप भाई साहब नहीं आता है, बराबर आता है। वो अभी कुछ कर रहे थे, ट्रांसफर वगैरह का चक्कर, मैंने पूरा सलाम बोला। ये तो हमें टीवी में इनकी आवाज सुनते हैं। हम जो कह रहे हैं अल्ताफ भाई को, अल्ताफ भाई का साथ दीजिए, अल्ताफ भाई सच पर हैं और हम बता रहे हैं। बोलो सही काफी की अल्लाह। बहुत अच्छा बच्चा है। मैं फिलहाल अपनी पाकिस्तानी से मैं 25 पाउंड दे रहा हूँ अपनी पॉकेट में। देखा तुमने कितना गौर से सुनता हूँ मैं, एक एक को याद रखता हूँ मैं। 2018 में इंटरव्यू किया था आपका, मैंने याद होगा, जो हमारे 44 वाले बॉस भी आए थे, मोहसिन नकवी साहब। हाँ। ट्रेडर का मेरे ऊपर लग गया था साहब। अब कौन लगाएगा, अब तो सभी ट्रेडर हैं। अब तो पूरा पंजाब ट्रेडर हो गया। ये फैमिली माशाल्लाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो, अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह। अब तो मैंने कहा कि अच्छा हाँ, फोटो कैसे भाई, एक इनका फोटो कहाँ है, इनका कैमरा? थैंक यू भैया, थैंक यू। अब तो पूरा पंजाब गद्दार हो गया। अब अकेला था वो। भाई आप जो अरे भाई अपने कहाँ से यार? मैं हमेशा आता हूँ आपके हम तो नहीं भूले। देखो आज भी हमने इतनी बड़ी महफिल में मंजूर भाई का तस्करा किया। जी, हमने भी बताया था, वजीर भाई को मैंने बताया था। वो आप आया करो भाई, अब तो ये बड़े पुराने कारकुन हैं मंजूर भाई के जमाने में। हमने तो ऐलान किया था 1988 में। ये 98 माशाल्लाह। भाई बाद में आए थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, गर्मी हो रही है, ख्याल करें थोड़ा सा। भाई नहीं मैं आज का भाइयों। अच्छा माशाल्लाह। एक हमारे से लेना प्लीज। हो गई भाई। थैंक यू सर। भाई थैंक यू भाई। अरे भाई बस भाई बहुत ये साहब भी है, भाई मशहूर शख्सियत आई है भाई इनको तो मैंने यहाँ पर बैठे थे, मैंने तो दौरान तकरीर को सुना। नहीं, मैंने दो दफा मैंने भी आपको किया। कैसे? आपने इकट्ठी जंग लड़ी है कराची। अब तो अभी एक साहब कह रहे थे कि आप मैंने आपको इंटरव्यू लिया था, मुझे गद्दार करार दे दिया। मैंने कहा अब तो पूरा पंजाब गद्दार हो गया। आपने उस वक्त आप उस वक्त के फौजी है कि जब
और जब पहला जलसा किया था नहीं, आपने ये पार्क में, बड़ा अच्छा हो रहा है ये। पार्क में जब आपने जलसा किया था, बारिश हो रही थी, उस दिन बंद हो गया। राजा फैसला और जियो से कर ना मुश्ताक भाई, आप मुझे बताइए कौन कौन आप? नहीं, ये मेरे नासिर भाई हैं, छोटे भाई हैं, बस यही कसूरवार है। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, कसम। अच्छा, तस्वीर नहीं है ये तो हमारे छोटे भाई हैं। ले लीजिए भाई इनका फोटो। अच्छा, तो अब ये कि आपने जो आज बातें की हैं, असल में बात को हकीकत ये है, हम आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे जहाँ पे आपको। आजा बेटा, अल्लाह खुश रखे। ये मेरी सपोर्ट नहीं है, इस कंट्री की सपोर्ट है। माना पाकिस्तान जो छोटा सा रह गया ना, इसको बचा लो। असल में ये इसको बचा लो, इसको अगर बचाना है ना, ये इसके अलावा कोई हल नहीं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, ओ वाला बेटा, ये कौन है? बड़ी बेटी जीती रहो, जीती रहो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक सिर्फ चले जाओ, इधर आ जाओ, इधर। ओके बेटा, बेटा ले लो भाई, लियो। हाल है साजिद मीर? दुआओं की दो। ये राशिदुल्लाह भाई के ससुर, राशिदुल्लाह भाई के ससुर है। ओ माशाअल्लाह, ये जो जो मेरे मेरा सलाम। आप भी आने पर आगे भाई इनको मिलने को बहुत देर से। अबे तुम कहाँ आया वो? आए तो आपसे मुलाकात हुई थी। जब मैं तुमसे मिला था, मुझे उम्मीद थी कि तुम इनको सही करोगी, इनको हमसे छीन लिया तुम। मैं भी हर प्रोग्राम में आती हूँ और ये भी, और हम आज इतने खुश हैं आपको देखकर, आपको अरसे बाद देखा है, हम बहुत खुश हैं अल्लाह आपको खुश देखकर। रखे, खुश रखे। अल्लाह आपको सेहत दे, सारी दुआएं आपके लिए। देखो ना, इनसे कहो कि ये आए। नहीं, आते हैं बिल्कुल आते नहीं नहीं, काम करें वहाँ पर थोड़ा सा। हैं। गिव अ लिटिल टाइम, अ मिनट टू मिनट, इट मेक्स एन आवर। इंशाल्लाह, प्लीज प्लीज। इंशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, हयाती दे, तंदुरुस्ती दे। तुम आना जरूर प्लीज। तुम्हें काम करना, यू हैव टू। I need the people like you who are educated and I need the people to send you as a representative of the MQM that you are pleading the case, the plight of the nation, the plight, the miseries, to tell the British people they don't know. I try my best to prove myself that if you have trusted me, I'll inshallah live up to your expectations. Thank you. Inshallah. Thank you. I'll be I will wait for you. I'll give you my number to Qasim. Huh? I'll give you my number to Qasim. ये यूं है भाई, You have given or you will? I have trusted you. फारूक भाई मैं आना बहुत टाइम हो गया। ये मैनचेस्टर वाले आ गए, मैनचेस्टर बर्मिंघम है, मैनचेस्टर वाले आ गए। चलो आज Please come through to see my face close. बैग ले लें, सुहेल भाई की फैमिली। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कैसी है आप? अल्लाह खुश रखे। ओ बेटा, बेटा कैसा है बेटा? अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे बेटा। मैं कैसा हूँ? मैं अच्छा हूँ। मुझे तुमसे बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है।
ले ली वहाँ से, ले ली, ये ले ले भाई, इनकी भाई कैमरे में ले ली ना। ओके, थैंक यू, चलो बदमाश। किधर है? आ जा जल्दी, इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कम ऑन, कम ऑन। तुम्हारे बेटे से अभी तो मिले हो? मैंने उसकी नकल उतारी। हम अल्ताफ भाई को हम पैगाम देना चाहते हैं और बिल्कुल उसकी कॉपी सही की है मैंने। हम लोग की सबकी तस्वीर आनी चाहिए, हम लोग की तस्वीर आनी चाहिए। ओह, तुमने मेरे साथी को छीन लिया। नहीं भाई, बड़े भाई मैंने ऐसा नहीं किया है। ये वो कर रहे हैं जल्दी में हम डाल रहे हैं भाई, ऐसा मैंने नहीं किया। देखो बात सुनो, अपने मियाँ को अगर तुम्हें जरा सी मोहब्बत से मियाँ से कह लो सुस्ती छोड़ो और जाके काम करो। नहीं, हमारे पास लोग नहीं है। We don't have the people. लोगों की जरूरत है। ये आईटी वाले खाना खाओ, तुम लोग देर हो जाएगी वरना हाल खाली करना है। और वो कभी ठीक है। ये लोग आपके पास आने नहीं दे रहे थे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बनाओ भाई। मुक्का भी भाई का मुक्का। Have you completed? I've done. Mashallah, I'm doing a very good job in UK. Where? भाई मैं इधर देखे कि मैं बनाऊंगा। Everything Royal Family. So I'm working as a forensic risk. अरे राइट में नहीं भाई। I will go here. सकीना के साथ एक भाई सकीना को तो मैंने दौराने तकरीबन, अरे इसका तो मेरा 7 जन्म से रिश्ता है और कभी खत्म ही नहीं होगा इससे। भाई मैं भी Very lucky. मेरा 7 जन्म से इसका ये जब इतनी सी ना, इतनी सी थैंक यू। ऐसे करके आंखों में आंखें डलती थी और पलक भी नहीं झपकती थी। नहीं मैंने नहीं बनवाया। Love you too. I think I'll leave because ये लोग मुझे बाहर डालेंगे ना इंसाफी के चलते कि भाई की जगह ये नहीं खाई। फर्स्ट टाइम आपने मिला है, जो भी आपने बात की ना याद ही को समझ आ गई। अरे गुड, अरे समझ आ गई। एक मिनट भाई, ये समीर PhD की थी प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आते का साइड में सही है। शक्ल से नहीं लग रहा है ये। Your time for them, please. Thank you very much. Time for them. Thank you. Thank you. तबीयत कुछ आपकी सही नहीं लग रही।